यूजीसी रिजर्वेशन प्रोटेस्ट पर पार्लियामेंट आखिर चुप क्यों है? दिल्ली की सड़कों पर यूजीसी और रिजर्वेशन को लेकर प्रोटेस्ट हो रहा है। लोग सवाल उठा रहे हैं, नारे भी लगा रहे हैं और रिजर्वेशन सिस्टम में बदलाव की मांग भी कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच एक बड़ा सवाल सामने आता है, अगर यह मुद्दा इतना बड़ा है तो पार्लियामेंट में इसकी चर्चा उतनी दिखाई क्यों नहीं दे रही? क्या संसद इस मुद्दे पर बोलने से बच रहे हैं? क्या कैबिनेट मिनिस्टर इस पर खुलकर बयान देने से बच रहे हैं, या फिर इसके पीछे कोई ऐसी वजह है जिसे आम लोगों को समझना जरूरी है? सबसे पहले यूजीसी के विवाद को समझते हैं। 13 जनवरी 2026 को यूजीसी ने प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट रेगुलेशन 2026 नोटिफाई किया। इन रेगुलेशन का उद्देश्य हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में डिस्क्रिमिनेशन और इनइक्वालिटी से निपटने के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार करना था। लेकिन इन रेगुलेशन को लेकर विवाद शुरू हो गया और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। 29 जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने इन रेगुलेशन के ऑपरेशन पर रोक लगा दी, यानी 2026 के नए रेगुलेशन उसी रूप में आगे लागू नहीं हो सके। और अब आता है इस पूरी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा। यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन और रिजर्वेशन परसेंटेज एक ही चीज़ नहीं है। सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में SC, ST, OBC और EWS के लिए अलग रिजर्वेशन फ्रेमवर्क मौजूद है। इसलिए ये कहना कि यूजीसी ने 2026 में अचानक रिजर्वेशन ख़त्म कर दिया या रिजर्वेशन का पूरा परसेंटेज बदल दिया सही नहीं होगा। लेकिन फिर प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है? क्योंकि प्रदर्शनकारियों का एक वर्ग सिर्फ यूजीसी रेगुलेशन की बात नहीं कर रहा, वे भारत की मौजूदा कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन पॉलिसी में भी बदलाव की मांग कर रहे हैं। कुछ लोग रिजर्वेशन को ख़त्म करने की मांग भी कर रहे हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि रिजर्वेशन का आधार कास्ट की जगह इकोनॉमिक कंडीशन को बनाया जाए, और कुछ लोग मौजूदा व्यवस्था की समीक्षा और रिफॉर्म की मांग कर रहे हैं। अब सवाल आता है, पार्लियामेंट और पॉलिटिकल लीडर इस मुद्दे पर ज़्यादा खुलकर क्यों नहीं बोल रहे? इसका कोई एक कन्फर्म जवाब नहीं है, लेकिन एक बड़ी वजह रिजर्वेशन की पॉलिटिकल सेंसिटिविटी हो सकती है। भारत में रिजर्वेशन सिर्फ एक सरकारी पॉलिसी नहीं है, यह सोशल जस्टिस, रिप्रेजेंटेशन, इक्वलिटी और हिस्टोरिकल डिसएडवांटेज से जुड़ा हुआ मुद्दा है। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी रिजर्वेशन के खिलाफ खुलकर खड़ी होती है तो उसके पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं, और अगर कोई पार्टी रिजर्वेशन के समर्थन में बहुत मजबूती से खड़ी होती है तो दूसरी तरफ के लोगों में नाराज़गी पैदा हो सकती है। इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज ऐसे मुद्दों पर बहुत सावधानी से अपनी पोजीशन रखती है। दूसरी महत्वपूर्ण वजह यह है कि यूजीसी रेगुलेशन का मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है। जब कोई बड़ा पॉलिसी मैटर अदालत के सामने हो तो सरकार और पॉलिटिकल लीडर कई बार कोर्ट प्रोसीडिंग और अगले फैसले का इंतज़ार करते हैं। और इस मामले में एक और बड़ा अपडेट सामने आया है। 20 अगस्त 2026 को सेंट्रल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि यूजीसी के 2026 इक्विटी रेगुलेशन पर दोबारा विचार किया जा रहा है, यानी सरकार खुद इन रेगुलेशन को रिकंसीडर कर रही है। अब सोचिए, जब सरकार रेगुलेशन पर दोबारा विचार कर रही है और मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने भी है, तो पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए तुरंत कोई फाइनल पोजीशन लेना आसान नहीं है। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि पार्लियामेंट में इस मुद्दे पर कभी चर्चा नहीं हुई या कोई सांसद इस पर कभी बोला नहीं। इसलिए यह कहना कि सभी MP और सभी कैबिनेट मिनिस्टर पूरी तरह चुप हैं बिना हर नेता के बयान और पार्लियामेंट प्रोसीडिंग की जांच किए सही नहीं होगा। सही सवाल शायद यह है, क्या इतने बड़े प्रोटेस्ट और रिजर्वेशन डिबेट पर पार्लियामेंट में पर्याप्त चर्चा हो रही है? क्या सरकार को अपनी पोजीशन जनता के सामने स्पष्ट करनी चाहिए? और क्या रिजर्वेशन सिस्टम में समय के साथ कोई रिफॉर्म होना चाहिए? यही असली डिबेट है। एक तरफ रिजर्वेशन के समर्थकों का तर्क है कि भारत में सोशल डिसएडवांटेज सिर्फ इनकम से तय नहीं होता। उनके अनुसार कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन और हिस्टोरिकल डिसएडवांटेज को भी ध्यान में रखना जरूरी है। दूसरी तरफ रिजर्वेशन के आलोचक सवाल उठाते हैं कि क्या मौजूदा सिस्टम की समय समय पर समीक्षा नहीं होनी चाहिए? क्या इकोनॉमिक कंडीशन को ज़्यादा महत्व नहीं मिलना चाहिए?
क्या रिजर्वेशन का लाभ वास्तव में सबसे ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंच रहा है? इन सवालों के जवाब आसान नहीं हैं, लेकिन लोकतंत्र में इन सवालों पर बहस होना ज़रूरी है और यही वजह है कि यूजीसी रिजर्वेशन प्रोटेस्ट को सिर्फ एक प्रोटेस्ट के रूप में देखना पर्याप्त नहीं होगा। यह हायर एजुकेशन, रिजर्वेशन पॉलिसी, सोशल जस्टिस और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, इन सभी मुद्दों से जुड़ी बड़ी बहस है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सरकार यूजीसी रेगुलेशन में बदलाव करेगी? क्या पार्लियामेंट में इस मुद्दे पर बड़ी बहस होगी? क्या रिजर्वेशन पॉलिसी में कोई बड़ा रिफॉर्म आएगा या फिर मौजूदा व्यवस्था ही जारी रहेगी? इन सवालों का फाइनल जवाब आने वाली सरकारों, फैसले और सुप्रीम कोर्ट की आगे की प्रोसीडिंग से सामने आएगा। लेकिन एक बात ज़रूर याद रखिए, किसी भी प्रोटेस्ट या पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी को समझने के लिए सिर्फ सोशल मीडिया की वायरल पोस्ट पर भरोसा मत कीजिए। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट देखिए, कोर्ट प्रोसीडिंग देखिए और अलग अलग पक्षों की बात भी सुनिए, क्योंकि सवाल पूछना लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन सवाल का जवाब फैक्ट के साथ ढूंढना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है।